एपिसोड 30 की स्टार्टिंग होती है और 30 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, यानी कि शू किंगशी से। तो शू किंगशी जो होती है ना, वो यहाँ पे धमाकेदार एंट्री के साथ यहाँ पे उस लड़की को भगा देती है जो कि 100 फ्लावर पैलेस से होती है और यांगी की सिस्टर और यांगी को और उसके मदर को ले जाने के लिए आई होती है। शू किंगशी जब उसे भगा देती है तो वो कहती है, शू किंगशी भूलना मत जो भी आज तुमने किया है, और मैं भी इसको नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें आगे चल के इसका तो पूरी तरह से हिसाब किताब चुका दूंगी। कि शू किंगशी हमारे यांगी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि यांगी मुझे माफ करना, बट हम तुम्हारी मदर को यहाँ पे नहीं बचा सकते। तुम्हारी मदर को तो वो लेके ही जाने वाली है। अगर मैं तुम्हारी मदर को भी बचाने की कोशिश करूंगी ना, तो उसके बाद तो तुम्हारे 100 फ्लावर पैलेस को यहाँ पे पूरी तरह से मौका मिल जाएगा हमारे स्वॉर्ड सेक्टर के ऊपर टक्कर करने के लिए, यानी कि एक तरह से वो स्वॉर्ड सेक्टर के ऊपर खतरा कर देंगे। यांगी कहता है कि तुम इतना चिंता मत करो किंगशी, इसके लिए शुक्रिया कि तुमने यहाँ पे मेरी और मेरी सिस्टर की यहाँ पे जान बचा ली, और तुमने यहाँ पे अगर आज नहीं होती तो फिर उसके बाद तो बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाती। वैसे भी ये सब जो भी हुआ है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्किल्स की कमी थी और मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं थी कि मैं अपनी मदर की जान बचा सकूं। अगर मैं इस पूरी दुनिया में इनविंसिबल होता ना, उसके बाद यहाँ पे मेरी मदर सिस्टर को छूने की क्या यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं करता ना, उन्हें कोई आज ऐसे लेके जाता। तो यहाँ पे किंगशी अपने मन में कह रही होती है कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे यांगी के लिए बहुत ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। वहाँ पे ना अपनी मन में रो रही होती है, जबकि यहाँ पे वो कहती है कि यांगी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सिस्टर को मेरे पे छोड़ दो। तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पे स्वॉर्ड सेक्टर में वापस ले जाऊंगी उसे कल्टीवेट करने के लिए, और तुम्हारी सिस्टर को एक पावरफुल इंसान बना दूंगी और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल बना दूंगी, मतलब उसे कल्टीवेट करवाऊंगी। तो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी जो उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगी। जैसा कि हम जानते हैं जो ईयर होती है, सॉरी याओयर होती है ना, वो कह रही होती है कि ब्रदर मैं नहीं चाहती, मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहती, मैं ब्रदर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। ये याओयर ब्रदर को छोड़ के नहीं जाएगी। यांगी कहता है कि देखो याओयर, तुम्हें यहाँ पे किंगशी की बात को सुनना चाहिए। जो शू किंगशी है ना, वो तुम्हारे भाई की सबसे अच्छी दोस्त है और क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो इस वजह से तुम्हें उसकी बात को मानना चाहिए। वो जो भी कह रही है ना, उसकी बात को मानो और तुम यहाँ पे जाओ और एक दिन स्ट्रॉन्ग जरूर बनना। और उसके बाद जो कि शू किंगशी होती है ना, वो उसकी सिस्टर को यहाँ पे कुछ ना कुछ बात करके ले जाती है जिससे वो उसको स्ट्रॉन्गर बना सके और एक दिन वापस याओयर सिस्टर से मिलेगा। तो जो याओयर है अपने ब्रदर से मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो यांगी होता है ना, थोड़ा सा उदास होने के बाद कहता है, तो अब बारी ल्यू फैमिली से कुछ सोर्स को सेटल करने की, यानी कि अब ल्यू फैमिली की पूरी तरह से बारी है। जो उन्होंने काम किया है ना, उसके लिए तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उसके बाद दूसरा सीन जो होता है ना, वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स जो होता है ना ल्यू फैमिली के अंदर, जो पेट्रियार्च समझ लेते हैं हम अभी के लिए, तो बताया नहीं जाता कि ठीक से क्या है, बट हाँ ये ल्यू फैमिली का कोई मेन बंदा रहेगा, यानी कि कोई हाई पोस्ट पे रहेगा। वो वहाँ ना ऐसे सिगरेट पी रहा होता है और यहाँ पे पूछता है अपने साथी से कि सिटी गवर्नर ने आखिर क्या बात बोली है, जरा मुझे बताओगे, यहाँ पे पूरी बात बताओ, आखिर चल क्या रहा है बाहर की जगह पे। तो साथ ही यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है, अगर हम रिलायबल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पता करें और जाने की यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमको, तो वो है ये कि यांगी की मदर है ना, तो यहाँ पे 100 फ्लावर वाले पैलेस वाले ले जा चुके हैं और यहाँ पे 100 पैलेस वाले वो आए और यांगी की मदर को लेके चले भी गए। पर से ये भी न्यूज आके निकली है कि जो यांगी की मदर थी ना, वो मेंबर थी 100 फ्लावर पैलेस की, तो इस वजह से यहाँ पे वो लोग आए। कुछ एक लड़की को भेजा गया था जो कि यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस की एक एल्डर है, तो वो आके यांगी की मदर को दोबारा उनके पैलेस में जाके ले जा चुकी है। यांगी की अभी के लिए कोई ठीक से खबर तो नहीं है, बट जहाँ तक सबूत निकले और बातें जहाँ तक निकली है, तो ऐसा बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यांगी को भी यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस वाले लोग उठा के ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि 100 फ्लावर पैलेस, वो पैलेस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तभी तो मुझे ज्यादा हैरानी भी नहीं हो रही कि यहाँ पे जो उसकी मदर और डॉटर है, यानी कि यांगी की मदर और डॉटर, वो इतनी ज्यादा सुंदर जो है, बचपन से इतनी सुंदर है। तो मुझे लगा ही था 100 फ्लावर पैलेस से हो सकते हैं, क्योंकि 100 फ्लावर पैलेस में यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं जो कि फेरीज जैसी लगती हैं। क्या ही तो कर सकते हैं। मेरे हाथ से जो मछली थी ना, वो निकल गई। अब मैं क्या ही तो कर सकता हूँ। मैंने सोचा था तो कि मैं यहाँ पे उस गोल्डन फिश को पकड़ लूंगा, बट अब क्या ही कर सकते हैं, खैर छोड़ो। अचानक से यहाँ पे एक गार्ड उड़ता हुआ आता है और उसके कमरे में आके गिर जाता है। तो बंदा कहता है कि आखिर ये कौन है जो यहाँ पे लड़ाई वड़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे जरा अपने आप को सामने लाओ। तो यहाँ पे अचानक से किसी की ना तलवार दिखाई जाती है जो पूरी तरह से खून से रंगी होती है, और यहाँ पे हमारा यांगी अपने कदम को अंदर बढ़ाते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी जो ल्यू फैमिली है ना, बहुत जल्दी एनाइलेट होने वाली है। मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी जो फैमिली है ना, उसकी मौत का कारण भी बनेगा। और वो अपने खून से रंगी हुई तलवार और पूरी तरह से खून से रंगे हुए जूतों को लेके अंदर आता है। पूरी तरह से ज्यादातर तो खून में ही लिपटा हुआ होता है। और यहाँ पे बंदा कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे इतना ज्यादा तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो और यहाँ पे लोगों को क्यों मार रहे हो। कि यांगी अपनी बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे को हमेशा प्रवोक किया और मेरे को हमेशा बहुत ज्यादा कम आकर। अब देखो, जब तुम जो है ना हमारे लोगों को परेशान करते रहते थे और हमें हमेशा परेशान करते थे, नहीं दूसरी तरफ मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था ना, तुम्हारे साथ कभी कुछ किया भी था, तो आखिर क्यों तुम यहाँ पे इतना सब कुछ आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीजों को तुमने खराब कर दिया। तो यहाँ पे जो बंदा होता है, वो बूढ़ा बंदा जो होता है ना, ये ल्यू फैमिली का, तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि कोई मदद के लिए आओ, बंदा मुझे मारना चाहता है, कोई जल्दी आओ, जल्दी गार्ड्स जल्दी बाहर आओ। तो जबकि यांगी कह रहा होता है अभी के लिए यहाँ पे
पे जोर से चिल्लाना बंद करो, मुझे गुस्सा आती है जब कोई मेरे सामने चिल्लाता है। तो साथ ही यहाँ पे एक बात को याद रख लो, जितने भी सर्वेंट एल्डर या किसी को भी बुला लो यहाँ पे, वो कोई भी तुम्हारी ल्यू फैमिली से बचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही सबका काम तमाम हो चुका है। मैंने सर्वेंट और बाकी एल्डर्स और बेटे बच्चे सबको मार ही दिया है। तुम्हारी ल्यू फैमिली पूरी तरह से 90% तक एनाइलेट हो चुकी है। बाकी के बचे हुए लोगों को मैं तुरंत ही मार दूंगा। बात याद रखो, मैं ही वो शख्स हूँ जो तुम्हारी ल्यू फैमिली का मौत के कारण बनने वाला है। तो यहाँ पे बंदा कहता है तुम कौन हो और तुमने भला कैसे मेरी ल्यू फैमिली के मेंबर्स को मार दिया। तो तुमने वो 100 लोगों को मार दिया जो मेरे ल्यू मेंबर्स थे, ल्यू फैमिली के मेंबर्स थे। एक डीमन हो बच्चे तुम, और कुछ नहीं बल्कि एक डीमन हो। ना कि जो हमारा स्पेशल और पावरफुल ल्यू किंग है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हमारा किंग तुझे मार देगा। तो यहाँ पे यही कहता है। ओ अच्छा, तुम ल्यू किंग की बात कर रहे हो। सेक्टर में ही अपनी तशरीफ को रगड़ रहा होगा, और देखो जल्दी मैं बहुत जल्द उसके साथ लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट करूंगा, और उसके बाद तो वो उसका भी काम तमाम कर दूंगा। तुम चिंता मत करना, वो भी तुम्हारे पास तुम्हारे दिल में बहुत जल्दी आएगा, यानी तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्दी वो ऊपर आने वाला है। तो तुम चिंता मत करो, बस उसका इंतजार करते रहना। तो यहाँ पे बूढ़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम ल्यू किंग को भी जानते हो। कि यही कहता है तो अब तुम पहले अंडरवर्ल्ड में जाओ और उसके बाद मैं ल्यू किंग को भी भेज रहा हूँ, तो इंतजार करना वहीं पे। और उसके साथ वो उस बूढ़े शख्स को मार देता है। उसके बाद जो यांगी होता है ना, वो यहाँ पे एक फ्लेम से भरा हुआ वो लेता है कुछ डंडा सा कुछ होता है, मतलब उससे वो आग लगा देता है पूरे घर में। क्यों, हर एक छोटी सी बात को भी बता रहा हूँ। तो साथ ही वो मतलब आग लगा देता है, और साथ ही कहता है कि तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से नाइलेट तो कर दिया, बस बाकी है कुछ लोग बचे। जब वो यहाँ पे जो मेन दरवाजा होता है ना उसको खोलता है, तो दिखाते हैं उसके बाहर बहुत सारे गार्ड रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जरा देखो ये चोर आ चुका है, इसको यहाँ पे सुलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मेन बॉस रहता है उनका, तो वो कह रहता है कि बच्चे तुमने यहाँ पे कैसे इन सबको मार दिया। अनान सिटी में तुम ये सब कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना आसान होगा मेरी अनान सिटी में। तो नहीं बच्चे, हम तो जो मार देंगे। कहता है कि जल्दी से इस बच्चे को मार दो। तो ये आएंगे थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है अरे नहीं यार, और साथ ही वो दिखाते अपनी तलवार घुमा के उसके बंदे के गर्दन को भी उड़ा देता है। तो बंदे को आसानी के साथ मार देता है। तो साथ ही यहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं क्या ये तो सिटी लॉर्ड थे, और सिटी लॉर्ड को भी इस बंदे ने मार दिया। उसके बाद जब मेन बॉस ही मर जाता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि जब बॉस मरता है तो फिर उसके बाद जो टीम और आर्मी होती है तो किसी काम नहीं आती, और ना वो यहाँ पे भी चीज को संभाल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं क्या इस लड़के ने यहाँ पे सिटी लॉर्ड को मार दिया, ये लड़का तो पागल हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो एक डीमन है, ये सभी लोगों को मार रहा है। हमारे यहाँ को सभी लोग डीमन समझने लगते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना वो सीरियसली खड़े होते हैं, क्योंकि उनका गार्ड का काम होता है कि वो यहाँ पे अपनी जान दे दे, बट बंदे को जो भी दुश्मन है उसे मार दें। उनमें से कुछ लोग तो भाग जाते हैं, बल्कि कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे अपनी पोस्ट को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यांगी को पकड़ने के लिए। कि यांगी कहता है क्या तुम जानते भी हो कि आखिर मैं हूँ कौन। और वहाँ पे जो 4th रैंक का वो होता है ना बैज होता है, जो मास्टर का बैज होता है ना 4th ग्रेड का, तो वो अपना दिखाता है उनको 4th रैंक का जो होता है बैज अपना। अरे ये तो तैलिस्मान मास्टर के जो है ना 4th रैंक का बैज है। दूसरा वाला कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, हम यहाँ पे ज्यादा इस बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और ये एक्चुअली में एक रूइन मास्टर है, वो भी 4th ग्रेड का, तो हमारी चड्डी फाड़ के रख देगा, हम इसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो लगता है जैसे हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वाला कहता है कि यहाँ पे भाग जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके साथ ही वहाँ पे चुपचाप से रखू चक्कर हो जाते हैं, और वो वहाँ से भाग जाते हैं घबराते हुए, और कहते हैं भागो भागो ये पागल है, मार देगा हमको। क्या है सीरियस मोड के साथ वहाँ पे अपना आगे की तरफ चलता हो रहा होता है, मतलब वहाँ से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एक किलिंग इंटेंट सा निकल रहा होता है। बहुत ज्यादा गुस्से के साथ वो फॉरेस्ट से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि अचानक से किसी लड़की की आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि यांगी मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे कितना वो झेला है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि होंग रहती है, जो कि कह रही होती है एक पेड़ के पीछे से यांगी को देखते हुए कि पता नहीं तुम आखिर कितने मैच्योर हो चुके हो, जानती हो कि तुम्हारे लिए ये दिन जो कितना ज्यादा पेनफुल रहा है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ पे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, तुम्हारे लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। चलो खैर छोड़ो, अब लगता नहीं कि हम यहाँ पे एक ही दुनिया से हैं। और वो उसके साथ ही वो पता नहीं क्या बातें करती है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। अब लाइक करो, पसंद आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साउंड एपिसोड बाय।